हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें सरल कीजिए। ओके, फर्स्ट नंबर वाला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने मेरी घातांकी नियम वाला वीडियो नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसमें मैंने घातांकी नियम बताया हुआ है, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप उसको जा कर के देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। ओके, ये हमारा लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको घातांकी नियम में बताया था कि अगर a की घात हमारी क्या है, m है, और इंटू में a की घात क्या है, n है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस में n। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये नियम हमारा कहता है। तो हम देखेंगे यही नियम हम यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे ए की जगह पर हमारा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, m की जगह पे 2/3 लिखा हुआ है, n की जगह पर 1/5 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम इस रूप में ये लिखा हुआ है, हम इस रूप में बनाते हैं। देखेंगे a लिखेंगे 2, m लिखेंगे, m क्या है 2/3, और ये प्लस लगाएंगे 2/3 प्लस लगाएंगे 1/5 लिख देंगे। ओके, ये हमारी हो गई इस रूप में। फिर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। ओके, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको घात को जोड़ लेते हैं। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 बटे में कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। बहुत ही इजी है, आप इसको सभी को अच्छे से लगा सकते हैं अगर आपको घातांकी नियम आता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर वाला देख लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, वो भी घातांकी नियम के आधार पर है। सभी क्वेश्चन आपके इस घातांकी नियम के आधार पर हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जाकर के देख सकते हैं, तभी आपको ये अच्छे समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर वाला देखेंगे। लिखा हुआ है 1/3 का क्यूब लिखा हुआ है। ओके, और इसका टोटल पावर क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको खोल के देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले घातांकी नियम बता दूं, a की घात अगर हमें m दी हुई हो और a की घात कितनी दी हुई हो, n दी हुई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, a की घात क्या कर सकते हैं, m माइनस में n लिख सकते हैं। इसी रूप में हमारा ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे कर लेते हैं, हम ये वाला नहीं लगाएंगे ना तो भी चलेगा। हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला लगा देते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम इसको ये 3 की घात 3 लिखा हुआ है, हम 1/3 की घात 3 लिखा हुआ है, 3 की घात 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात माइनस का 3, और इसकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, 7। तो हम ये वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, इसमें नियम लगा सकते हैं कि अगर a की घात m है और इसकी घात क्या है, n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि a की घात क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ओके, तो यही नियम हम लगा लेते हैं। ये वाला नियम भी लग सकता था। हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, a की जगह पर 3 हो जाएगा, m लिखेंगे, m की जगह पर -3 हो जाएगा, और क्रॉस लगाएंगे इंटू 7। ओके, ये हो जाएगा 3, और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 त्रिक 21, माइनस का क्या हो जाएगा, 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। देखेंगे थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, आप इसको रोक करके अपने से लगा करके देख सकते हैं, अगर आपको बन जाएगा तो। वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 11 की घात है 1/2। ओके, 11 की घात 1/2, और फिर से 11 की घात क्या है, 1/4। हम क्या ने जो पहले नियम लिखे थे ना कि a की घात क्या हो जाएगा, m, और a की घात अगर n है तो ये क्या हो जाता है, a की घात m माइनस में n। तो हम इसी को लगा लेते हैं इसमें। देखेंगे a की घात लिखेंगे, a हमारा क्या है 11, m क्या है 1/2, और माइनस लगाएंगे, और n क्या है 1/4। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या मिलेगा, 2 और 4 का एलसीएम होता है 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 4 का 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, देखेंगे 11, 4 में से 2 गए 2, और बटे में क्या हो जाएगा, 8। तो हम इसको काट भी सकते हैं, काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 11 की घात 1/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का।
इसी का फ़ोन नंबर वाला देखेंगे, वो भी बहुत ईजी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें सरल कीजिए। ओके, फर्स्ट देखेंगे फ़ोन नंबर वाला, 7 की घात क्या लिखा हुआ है, 1/2। और क्या लिखा हुआ है, इंटू में 8 की घात क्या लिखा हुआ है, 1/2। मैंने आपको एक और घातांकी नियम बताया था कि अगर हमारा a की घात क्या लिखा हुआ है m, और इंटू में क्या लिखा हुआ है b की घात भी m लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है, ए बी को हम साथ में करके एक ही घात में हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, वही काम इसमें हम करने वाले हैं। क्या करेंगे, 7 गुणे क्या कर लेंगे 8, और इसकी टोटल पावर क्या कर देंगे 1/2। तो हम देखेंगे 7 अट्ठे क्या होता है 56, 56 की घात क्या कर सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।